डियर व्यूवर्स, वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि ना आप लोगों को सारी अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ इसको मज़ीद आगे भी शेयर करें। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि आपको कंपनी के हवाले से सारी अपडेट मिलती रहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही आगे भी शेयर किया करें वीडियो। शुक्रिया। ब्रदर, गुजारिश ये है कि किसी का भी मुंह बंद नहीं किया जा सकता। जितने मुंह उतनी बातें। ये हर सोसाइटी में, हर मुआशरे में होती है, ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों में ऐसा नहीं है। बाकी मैं बड़ी एक सिंपल सी बात करता हूँ। क्या आईटी टीम मेरी टीम है? मैंने उनको अपॉइंट किया है। बड़ी एक सिंपल सी बात है ना। वेरिफिकेशन राजा रियाज या मलिक नवीद ने करनी है। बड़ी एक सिंपल सी बात है। आगे आ जाते हैं। डाटा के लिए बारहा बता चुके हैं कि डाटा के अंदर कितना गन था। अब क्योंकि सैफ भाई की जो इंस्ट्रक्शंस हैं आईटी टीम को दिलों का हाल रब बेहतर जानता है, लेकिन उस शख्स के अल्फाज ये हैं, किसी भी शख्स का एक आने टके का भी नुकसान नहीं होना चाहिए है। और असूली जो चीज है वो ये है, ना तो किसी का नुकसान हो ना किसी को ज्यादा जाए। वन थिंग। नंबर टू, मुझे ये बताएं कि लाखों लोग हैं ना, हजारों तो नहीं है ना, लाखों है ना। लाखों में से अगर चंद हजार केसेस में एरर आ गई है, क्वेश्चन इज दिस कि अगर लाखों को कंपनी देगी तो क्या उन हजारों का खा जाएगी? उनके साथ उनकी कोई दुश्मनी है? देखिए, जो नैब वाले जो केसेस है वो एक असूली चीज है। हक और सच की बात है कि वो शख्स डबल डबल पेमेंट्स तो नहीं कर सकता ना। कि कल को अगर लेट्स सपोज कि जब बैंक अकाउंट ओपनिंग की बात होती है और नतीजा यहां तक पहुंचता है कि अगर हमारी लीगल टीम वहां पे ये ऑफर कर देती है, ओके जितने आपके पास केसेस पड़े हुए हैं आप उनके पैसे काट के बाकी आप अनफ्रीज कर दें, तो क्या इधर ऑप्शन बी में भी उनको मिले और उधर से भी कटौती करवाए वो शख्स? नो। उन अकाउंट्स के अलावा और हम कोई चीज छुपा नहीं रहे हैं। अगर हमारे दिल में कोई खोट हो तो जो हजारों लोग रह गए, हमने उनकी लिस्ट भी शेयर की है, और उन हजारों में से अभी तक बेशुमार केसेस ऐसे हैं जो एक्टिव हो चुके हैं। तो ये चीजें हैं जो साथ साथ चल रही हैं। जिन लोगों का आप हवाला दे रहे हैं, मैं किसी शख्स के ऊपर कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं करना चाहता हूं। हर शख्स का अपना अपना एक ज़र्फ होता है, अपना अपना एक शजरा नस्ब होता है। अब बात यह है कि जिनके पेट भरे हुए हैं, जो कमा चुके हैं और जो एडजस्ट है, जो अदर कंपनीज में ओपनली कहते हैं ना कि आए इधर आप आके हमारे साथ काम करें, रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद है, दुनिया जानती है, वो जो उनके दिल में है वो कहें। और क्या हमने ठेका लिया हुआ कि उनके हर बात का हम लोग जवाब दें? तो ऐसा नहीं है। रही बात अय्याशियों के हवाले से, तो फलाना है तो टीरा है, वही बात वही सोच पे आ जाती है ना। जैसा कोई खुद होता है ना, ये एक अंडरस्टूड सी बात है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो कहते हैं शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है। अय्याश को दूसरा शख्स अय्याश ही नजर आएगा। बहुत एक सिंपल सी बात है। नेक को नेक नजर आएगा, बद को बद नजर आएगा, और जो जिसके दिल में आए वो हमारे लिए कहे। लेकिन रब तो जानता है ना। बारहा एक बात कह चुके ना, बारहा, वो चाहे सैफुरमान न्याजी हो, वो मलिक नवीद हो, वो राजा रियाज हो, वो XYZ कोई शख्स हो, जो शख्स इन 5 लाख लोगों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करना चाहे, इनका एक आने टके का लॉस के बारे में सोचे, मैं कहता हूं लानत है ऐसे शख्स के ऊपर। और रब ताला देखे, रब भी तो ऊपर देख रहा है ना। दिलों का हाल वो जानता है ना, राजा रियाज बेहतर जानता है ना, आप बेहतर जानते हैं। तो मेरा एक कामिल ईमान है, जो इन गरीबों मासूमों, वो लोग जिनके चूल्हे बुझे हुए हैं, जो इनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ का सोच भी रखता होगा, तो ये याद रखिए कि रब का इंसाफ आपको होता हुआ नजर आएगा। वो लोग इस दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में वो आपको रुसवा और बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से ये लाखों लोग उनको देखेंगे। तो लिहाजा इस बहस से निकल आए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। देखिए, जितना जिसका विजन होता है, जितना जिसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो उतनी ही बात करता है ना। तो जो जिस बेचारे का है, अब बीच में कई ऐसे बेचारे मासूम लोग हैं, मैं उनको जानता हूं, उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, नेवर। वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ग्रुपों के अंदर चुलबाजियां होती हैं, बेपर की छोड़ी जाती हैं, जिसे कहते हैं कि एक होता है इल्जाम, एक होता है बहतान, जब उसकी अखीर कर दी जाती है ना, विदाउट एनी एविडेंस, जब उनसे सबूत मांगा जाए ना, तो वहां पे फिर आई बाई शाई हुआ करता है। तो उनका काम है सिर्फ चुलबाजी। वो ऐसे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। मैं इतनी बात जानता हूं, मैं हूं या मलिक नवीद हूं, जब जब सर्वे करवाया, जब जब हमने देखा, 90% वो लोग हैं जो ऑप्शन बी के लिए उन्होंने अप्लाई किया। 10% वो लोग हैं जो ऑप्शन ए में आना चाहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन बी में नहीं आना चाहते, वो अप्रोक्सीमेटली 10% है। और वो 10% भी हम उनको इसलिए नहीं कह सकते कि 9% वाले ऑप्शन ए वाले हैं, और 1% वो हैं जो कहते हैं जी नैब 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 इदारे फलाना टीरा। ठीक है, मुझे अगर कोई बात करनी है तो मलिक नवीद को ने अगर कोई बात करनी है, हमने उन 99% लोगों की नुमाइंदगी करनी है। हम कोई 1% की नुमाइंदगी करने के लिए नहीं बैठे हुए, हमने उनके लिए बात करनी है। इसलिए अगर मेरी कोई वीडियो आती है या मेरा कोई वॉइस नोट आता है या मलिक साहब का आता है, तो हम नुमाइंदगी कर रहे होते हैं उन 99% लोगों की। और इंशाल्लाह इनको
کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے. ریزن اس وقت مور دین 90% جو ہے وہ جوائننگ آئی ڈیز جو ہے وہ ویریفائڈ ہو چکی ہیں, ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں. مور دین 90%. لیس دین 10% جو رہتی ہیں وہ کسی بھی وقت, کسی بھی لمحے, کسی بھی دن obviously وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گی. اگر مقصد کمپنسیشن نہ ہوتا, لوگوں کو دینا نہ ہوتا, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ لاکھوں آئیڈیاں وہ ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب صرف یہ ہے کہ جو شخص بات کرتا ہے نا گروپوں میں یا کسی بھی جگہ پہ, صرف اس کا پاسٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا فرام دا ڈے ون. ذاتیات کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے بھائی, ایشوز پہ بات کرو. اور یہ کامن سینس کی بات ہے, ذاتیات پہ ایک شخص صرف اسی صورت میں اترتا ہے جب اس کے پاس کوئی لاجک باقی نہیں رہتی. بد زبانی کرنا چاہیں, گالیاں دینا چاہیں, برے القابات سے نوازنا چاہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یا ملک نوید صاحب ہمیں کچھ نہیں آتا ہوگا, لیکن ہم جسٹ اگنور کر رہے ہیں ریزن. اگر ہم بھی ان کے لیول تک گر گئے تو پھر ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ اس لیے ہمیں مجبور نہ کرے, یہ چھوڑے. جو کوئی کہہ رہا ہے نا اس کو کہنے دے جزاک اللہ, ان کو صرف جزاک اللہ کہیں. باقی دلوں کا حال رب بہتر جانتا ہے, اور آنے والا وقت ثابت کرے گا نا. میں نے, آپ نے یا کسی اور نے تو ثابت نہیں کرنا نا. باقی کتنا ٹائم ہے؟ اکتوبر آ گیا نا سر پہ. وڈرال نہیں لینے لوگوں نے, نہ دیے تو پھر صورتحال آپ کے سامنے ہوگی, اور جب دے دیے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس لیے کوئی بات کسی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا. انشاءاللہ آئی ٹی کے بس میں جو چیز ممکن ہے وہ کر رہی ہے, چیزوں کی انٹیگریشن ہو رہی ہے بیک اینڈ پہ. ریزن آپ لوگوں کو صرف ودرال نظر آ رہا ہے, جبکہ کمپنی کے سسٹم کے مینیو میں جا کے دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ 36 چیزیں نظر آئیں گی. ان تمام چیزوں کو انہوں نے انٹر لنک کرنا ہے. صرف خود غرضی ہر شخص صرف اپنی ذات کے لیے سوچے میری جوائننگ نہیں ہوئی, اور بھائی جن لاکھوں کی ہو چکی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ سارے سیف الرحمان نیازی کے رشتہ دار ہیں؟ کیا ہے, یا آپ کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نو, وہ شخص ہر شخص کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے, اور اس کی آئی ٹی کو بڑی اسٹریٹ جو ویریفیکیشن ٹیم ہے, اسٹریٹ فارورڈ اس کی انسٹرکشنز ہیں کہ کسی بھی شخص کا آنے ٹکے کا لاس نہیں ہونا چاہیے انٹل انلیس اس کی آئی ڈی کی کلیئرٹی کے ساتھ اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ یس میرا اماؤنٹ ایڈجسٹ ہو گیا ہے. اس وقت تک آپ لوگوں نے چین سے نہیں بیٹھنا, اور وہ چین سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. باقی ہو سکتا ہے آج ہی ہم آپ کو کوئی اچھی نیوز دے دیں, کل دے دیں, اینی ٹائم. اب کیا ہے, پیچھے سسٹم تو چل رہا ہے, آئی ڈیز ایکٹیویٹ ہو چکی ہے, لاکھوں کی ہو چکی ہے. جو پیچھے رہ گئے انشاءاللہ اینی ٹائم ان کی بھی ہو جائے گی. دیٹس آل. اور باقی ان چیزوں سے نکل آئیں کہ جی فلانے کو جواب کیوں نہیں دیا, تو فلانے نے یہ کہہ دیا, تو فلانے نے وہ کہہ دیا. چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اللہ تک فیصلہ. اللہ حافظ.